एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश। बता दूं कि इस वक्त मैं खड़ा हूं धर्मपुर विधानसभा में, और धर्मपुर विधानसभा के अंतर्गत मैं इस वक्त कहां पर हूं, क्योंकि यहां पर काफी समय से लोगों की जो थी वो शिकायतें आ रही थी। और मैं एक बगीचे में खड़ा हूं और आप यहां पे देखते हैं कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड फंड्स हैं, मतलब स्कीम्स हैं, जिसको हम एचपी शिवा प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। और इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि ये मौसमी के जो पौधे हैं यहां पर लगाए जाते हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि यहां पर देखिए एक पूरे जो पौधे हैं यहाँ पर मौसमियों के जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। हालांकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो हैं और भी जगह है जहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स लगे हैं। इसमें सिर्फ मोटिव एक है कि हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट की जो इकॉनमी है वो एग्रीकल्चर और टूरिज्म से है। और एग्रीकल्चर में सरकार ने साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि बीज से लेकर बाजार तक का जो एक मोटिव लेके एचपी शिवा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कि यहां पर जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाए। हालांकि मार्च महीने में 1293 करोड़ रुपए का जो था वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फंड भी रिलीज कर दिए हैं। और कहा यह गया है कि लोगों का जो है वो ग्रोथ हो जाए, क्योंकि स्टेट की इकॉनमी कहीं ना कहीं इन फ्रूट्स के ऊपर डिपेंड है। और ये फ्रूट्स जब बाजार में बिकेंगे तो हमारे जो किसान हैं वही आगे आएंगे। परंतु मैं काफ़ी समय से यहाँ पर देख रहा था, लोगों की कॉल्स हमारे को आती थी कि हमारे क्षेत्र में आइए और हमारी समस्याएं ज़रूर बताइए। और आप ये देखिए कि ये पूरा यहाँ पर जो है, यहाँ पे पेड़ पौधे जो हैं लगाए गए हैं, क्या कि हमारा किसान जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़े। और मैं ज़रूर यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पे महिलाएं खड़ी हैं, क्योंकि सशक्त जो है महिलाओं को बनाना कहीं ना कहीं सरकारों का काम होता है। और यही चीज़ें जो हैं प्रदेश सरकार का जो है बजट, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, उसको बढ़ाने में समर्थ हैं। परंतु उनकी कुछ शिकायतें हैं कि कुछ इनकी प्रॉब्लम्स हैं। ज़रूर हम इन्हीं से ही पूछेंगे कि क्या सबसे बड़ी जो दिक्कत है आपकी क्या यहाँ पर आ रही है। बहन जी, आप बताएंगे कि क्या आपने, मतलब यहाँ पर हम आ रहे हैं, आपके पौधे तो बड़े अच्छे लगे, ये मौसमियों के प्लांट्स हैं आपके। अच्छा, तो ये चीज़ बताइए कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ काफ़ी अभी यहाँ पे साफ सफाई भी नहीं हुई है, और ये आपके पौधे भी बिल्कुल, जिसको पूरी तरह से एक करना चाहिए थे, इनकी कलमबंदी जो करनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। क्या कारण है ये? विभाग वाले जी आए नहीं कोई यहाँ पर। अच्छा। हम तो कर रहे हैं मेहनत कई दिनों से, 3 साल हो गए। अच्छा, ये जो आपने लगाए हैं पेड़ पौधे, ये किसके हैं, किसके ये? हमारे हैं ये जी। किसकी ज़मीन में लगे हैं? इनकी। आप ही की ज़मीन हाँ, है? हमारे हैं जी। अच्छा, तो ये कितने साल से लगाए हैं आपने? तीसरा साल चल पड़ा सर इनको। अच्छा, तो आज से पहले मतलब क्या दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पर आपको कि विभाग वाले नहीं आते हैं? आ ही नहीं रहे हैं कटिंग वगैरह भी नहीं, कुछ नहीं दिखाया इनका, भाई कटिंग कैसे करनी है, कैसे क्या करना है, इनका कुछ नहीं बता रहे हैं हमारे को। नहीं तो कभी आपने फ़ोन किया विभाग के अधिकारियों को? किया था, हमने सूचित किया, कई बार आए भी थे वो यहाँ पर। अच्छा, कब आए थे? आए थे शायद 2-3 महीने पहले। अच्छा। हाँ, 2-3 महीने पहले ही। अच्छा। सर ये हमें शुरू में ऐसा हुआ कि शिवा प्रोजेक्ट ने हमारे साथ एक कांटेक्ट किया सभी किसानों से कि आपके में बगीचा लगाएगा, आप जो है अनाज नहीं बीजेंगे अपने खेतों में और फ्रूट लगाएंगे जिससे आपको इनकम होगी। और एक कांटेक्ट हुआ जिसके तहत वही सरकार ही सब कुछ पौधे भी देगी, गड्ढे भी करेगी, फैंसी भी लगेगी, उसके बाद इनकी प्रूनिंग भी होगी और खाद गोबर भी दिया जाएगा। सब कुछ वही हमारी तरफ से होगा, आप सिर्फ मालिक होगे। तो हमने भी सोचा कि आने वाले समय जो हमारी आगे की पीढ़ी है उसका भी मतलब आर्थिक विकास होगा। ये पौधे लगाएंगे, फ्रूट बेचेंगे, और जैसे आने वाली जनरेशन है, बच्चे आगे के जैसे नशा की तरफ जा रहे हैं, गलत आदतें सीख रहे हैं, तो एक रोजगार होगा उन बच्चों को। अपने खेतों की ये करेंगे मेहनत, इनमें से फ्रूट बेचेंगे तो आगे बढ़ेंगे वो, तो गलत दिशा में नहीं जाएंगे क्योंकि वो बिजी रहेंगे अपने इस काम में। और औरतें भी जैसे सशक्त नारी बनानी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, अपने खेतों में काम करेगी और फ्रूट बेचेगी, तो वही अच्छा है। तो हमने लोगों को समझाया, क्लस्टर बनाया, एक एक घर में जाकर के आप पेड़ काटो, कितनी मुश्किलों से एक एक परिवार को बनाया, उसके बाद पूरे गांव को एक साथ जोड़ा, उसके बाद सब तैयार हुए। पता नहीं कितने हजार पेड़ों काटने का दिया हम लोगों ने कि भाई ये खेत खाली करने, उसके बाद ही पौधे लगने थे। अगर हम पेड़ नहीं काटते तो पौधे नहीं लगने थे, वहाँ बगीचा कहीं लगना था। तो कैसे लोगों को समझाया होगा, एक परिवार को जोड़कर एक मतलब समाज को इकट्ठा किया, एक तरफ सबने अपने खेत पूरा आप देख सकते हैं, देखो चारों तरफ पेड़ काटे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं। तो पता नहीं कितना हजार लोगों ने खर्चा खुद अपनी जेबों से पैसे दिए कि बाद में मिलेंगे, किसी को कोई पैसा नहीं मिला हो तो वो तो छोड़ो, फिर पौधे दे दिए। अब पौधे देने के बाद हुआ क्या कि अच्छा प्रोजेक्ट है समझ कर हम भी इसमें चले गए, घुस गए
सब लोग। अब ना तो हम अनाज के लिए रहे किसान, ना ही हम बागवान बन पाए, हम बीच के बीच रह गए क्योंकि फैंसी लगी नहीं। अब फैंसी नहीं लगी तो सुअर, जंगली जानवर, काकड़ जो भी आते हैं रात को घुसते हैं के पौधों को खराब कर देते हैं। और कुछ पौधे पानी की व्यवस्था नहीं है तो वैसे सूख रहे, वो भी नहीं नए मिल रहे। और विभाग अब आ नहीं रहा है, बागवानी मंत्री आए। ये देखिए, बागवानी मंत्री जो अभी आए थे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे कुछ काम किया जाएगा, परंतु एक चीज़ बताइए कि ये जैसे ये महिला बता रहे हैं कि 3 साल, तो ये 3 साल से ही फेंसिंग नहीं लगी आपकी? हाँ, 3 साल से नहीं लगी। तो बागवानी मंत्री आए, हमें बड़ी खुशी हुई। टाइम आया, उन्होंने बोला कि ये पौधे आपके नहीं, हमारे बच्चे हैं, हम इनकी देखभाल करेंगे, आप टेंशन लो। एक एक पौधे की हम जियो टैगिंग करेंगे और जो भी पौधा आपका सूखेगा तो आपको चिंता नहीं है, वो हमें चिंता है। विभाग वाले ने, डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट और SMS भी आए थे, तो उन्होंने बात की मंत्री के सामने इधर। तो मंत्री ने बोला कि धर्मपुर में पाइप नहीं है तो पाइप दो इनको, पहले तो पानी की व्यवस्था करो, पानी नहीं होगा तो पौधे कैसे रहेंगे। तो पाइप दे दिए। अब विभाग वालों ने ना वो पाइप जुड़वाए, अब उन्होंने जोड़ने, हम थोड़ी जोड़ सकते इनको ना। उसके बाद वो मतलब आए नहीं, उस दिन आ गए बागवानी मंत्री के सामने कि हाँ हम सब कुछ करेंगे। उसके बाद कोई आया ना। अब वो फैसिलिटेटर होते थे, वो आते थे, हमें बताते थे कि क्या करना क्या नहीं, जो हमारी समस्या थी विभाग तक जाती थी। अब उनका आना भी बंद हो गया। जो शिवा प्रोजेक्ट के और फैसिलिटेटर रखे थे, वो कॉन्टैक्ट हुआ था तो वो आते थे, जो भी समस्या थी। अब उनका आना भी बंद है, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं हमें पूछ रहा। अब क्या करना, इतने किसान, इतनी महिलाएं खेतों में काम कर रहे, क्या फायदा इनके तौलिए बनाने करने। ये देखो कैसे कांटे हो रखे हैं पौधों में। अब हमें थोड़ी ये जानकारी कि कौन सा टहनी काटनी है और कौन नहीं। विभाग बताता, विभाग आता टाइम टू टाइम, कोई नहीं आ रहा। अब सब किसानों में इतना मतलब रोष पैदा हो रखा है ना कि मतलब धरने पर बैठेंगे, क्या करें हम भैया। अब ये हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई पूछ नहीं रहा हमें। तो देखिए, एक चीज तो है कि ये प्रोजेक्ट को लगे हुए, हालांकि इनका कहना है कि पिछले 3 साल से यहाँ पे फेंसिंग भी नहीं लगी है, लोगों को समझाया गया। क्योंकि देखिए, एक चीज को किसी परिवार को मोटिवेट किया जाता है उस प्रोजेक्ट्स के लिए, पहले तो इन लोगों ने समझाया और समझाने के बाद ये चीजें चली। परंतु अब जैसे यहाँ पर महिला जो है आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री जी के साथ तो काफी अधिकारी आए, परंतु उनके बाद जो एक काम करने की क्षमता चाहिए थी, डिप्टी डायरेक्टर थे, ज्वाइंट डायरेक्टर थे, SMS थे, परंतु उसके बाद जो था यहाँ पर कुछ ना कुछ जो दिक्कतें आई और विभाग वाले कहीं ना कहीं जो है वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिए, ये एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंटर से इसको पैसा आता है, ठीक है। 1298 करोड़ रुपए का तो था। और बीज जो है, बीज से लेकर बाजार तक ये सरकार का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव मोटिव है। परंतु आप देखिए कि यहाँ पर महिलाएं खड़ी हैं और ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों से ग्रस्त हैं कि देखिए, हमने यहाँ पर आपको दिखाऊं कि ये पौधे लगाए गए हैं और यहाँ पर पौधे लगाने के बावजूद भी अब इन पौधों के हालात यहाँ पे ये हैं कि यहाँ पर अभी तक कोई फेंसिंग लगी नहीं है। पिछले 3 सालों से कोई फेंसिंग नहीं लगी है। ये बीमारियां लगी है हमारे पास। अब हमें क्या पता कौन सा फर्टिलाइजर दे, हम क्या करें, हमें थोड़ी ये जानकारी हो तो विभाग ने देनी थी। अब हमें क्या पता, हमारे पास पौधे दे दिए, कांटे ऊपर बीमारियां, ये बीमारी दूसरे पौधे को, तीसरे को, हमारे पूरे बगीचे तो बर्बाद हो जाएंगे। हमारी मेहनत हम अब क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं हमें पूछ आगे बताएंगे। हमारे पेड़ों में पौधे, एक एक पेड़ में 25-25 किलो 30-30 लगे होंगे। अब कोई बाजार नहीं, कोई ना वो आ रहे, 2-2 हज़ार शेर दिया है हम सब लोगों ने, जमा हो रखा है। तो देखिए, एक चीज़ तो यहाँ पर है कि देखिए, जहाँ पर गांव के लोगों की दिक्कतें होती हैं, देखिए यहाँ पे महिलाएं खड़ी हैं, अपनी दिक्कतें लेके ही खड़ी हैं। किसी को कोई शौक नहीं है कि हम चंडीगढ़ से उठ के सरका घाट में, हालांकि रिपोर्ट हम सरका घाट में करते हैं, परंतु काफ़ी दिनों से फ़ोन आ रहे थे तो सोचा कि आप तक भी पहुँचा जाए। यहाँ पर पहुँच के देखा तो देखिए, सरकारों को इसमें केंद्र सरकार की भूमिका और राज्य सरकार की भूमिका दोनों अगर बराबर होगी, ताकि आप ये देखिए कि पौधे जो हैं पूरी तरह सड़ रहे हैं। अब इतना पैसा लगाया जा रहा है लोगों को सशक्त करने का, क्योंकि इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर से बूस्टअप होगी। अब ऐसी बूस्टअप होगी कि पौधे लग रहे हैं और सड़ रहे हैं और इनका कोई रखरखाव नहीं है। अब इनका कहना था कि जो फैसिलिटेटर थे वो यहाँ पर हमारे को कुछ बताने नहीं आए, पाइपें लगाने की बात थी वो नहीं हुई, फेंसिंग लगाने की बात थी वो नहीं हुई। तो ये कहीं ना कहीं गलत लगता है कि जब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हालांकि ये ADB का प्रोजेक्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, वहां से फाइनेंस हो रहा है, लोगों की कहीं ना कहीं जो है ग्राउंड लेवल पर दिखते हैं। मैं जरूर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से आह्वान करूंगा कि थोड़ा सा देखें जरूर इस चीज के लिए, और जल्दी से जल्दी जो ये लोग हैं इनकी थोड़ी सी दिक्कत जो है, यहाँ पर जो विभाग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि विभाग के लोग यहाँ पे आते नहीं हैं, जरूर इसके ऊपर ध्यान जरूर दें। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस।